हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो लास्ट की जो 4-5 वीडियोस में हमने टॉपिक कवर करें, तो यहाँ पे हम उन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो इसमें हम प्रोग्राम्स बना के देखेंगे। जैसे कि पहला प्रोग्राम, ये मेरी प्रोग्राम की लिस्ट है तो मैं इसमें ये कवर कराऊंगा, ठीक है। सो पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। तो इसको जरा प्रिपेयर करके देखता, ठीक है। तो होता क्या है कि लिस्ट में इनबिल्ट मेथड भी प्रोवाइड करता है मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का। बट मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताऊंगा। अगर हमारे पास मेथड नहीं होता तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लिस्ट है एल नाम से, ठीक है। लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स पड़े हैं, और जिस भी यूजर को ये नहीं पता कि लिस्ट वगैरह क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में कवर किए ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे हमें तो पता है कि इस लिस्ट में मैक्सिमम नंबर 7 है, अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू फाइंड करके देखते हैं। तो मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दी है, ठीक है। मैं सिंपली फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर आई इन लिस्ट एल, ठीक है। अब इससे करने से पहले मैं एज्यूम करके देखता हूँ जो मैक्सिमम नंबर है ना, या फिर जो लार्ज नंबर है, जो लार्ज नंबर है वो हमारा, जो लिस्ट की 0 पोजीशन पे रखा हुआ है वो लार्ज नंबर है ठीक है। आप यहाँ पे कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि लिस्ट का जो पहला नंबर है, पहला एलिमेंट है, पहली वैल्यू है, वो लार्ज है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफ आई इज ग्रेटर देन एल ऑफ जीरो, सॉरी, आई इज ग्रेटर देन लार्ज। अब देखो होगा क्या, जब ये लूप चलेगा ना, तो ये लूप ये चेक कर रहे हैं कि आई आई के अंदर क्या है, एक एक करके एलिमेंट आएगा। जब कभी भी लिस्ट को आइटरेट करते टाइम आई के अंदर ऐसा एलिमेंट आता है जो कि लार्ज के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ा होता है, तो इट मीन्स वो नंबर बड़ा हुआ। तो हम बोल सकते हैं जो लार्ज होगा ना, अब वो पहले वाली वैल्यू नहीं रही, अब वो आई हो गया। आपको लॉजिक समझ आ गया। मीन्स अगर कोई वैल्यू जो ऑलरेडी स्टोर है लार्ज के अंदर, उससे वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू लिस्ट के अंदर फाइंड होती है, तो लार्ज के अंदर अब वो वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, जब ये लूप खत्म होगा ना, तो लार्ज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्योंकि जैसे ये लूप खत्म होगा, मतलब कि लिस्ट के सारे नंबर्स आइटरेट हो चुके हैं, और जैसे ही लिस्ट के अंदर सारे नंबर आइटरेट हो जाएंगे, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज के अंदर ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो देखते हैं 7 आता है नहीं आता। तो यहाँ पे 7 आ गया, डन करते ही। ऐसे ही लिस्ट के अंदर एक इनबिल्ट मेथड होता है मैक्स नाम से, उसके अंदर हम सिंपली अगर लिस्ट पास करते हैं ना, तो भी हमें यही रिजल्ट देगा। देखो, तो दोनों तरीके से किसी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनबिल्ट मेथड ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे तो इन्होंने मैक्स नाम का मेथड दे रखा है, ठीक है। हमने फंक्शन वाला टॉपिक भी कवर किया हुआ है, तो क्यों ना हम अपना खुद का मेथड बनाए लार्ज नाम से। हम जैसे उसमें लिखे लार्ज, ठीक है, और वो लिस्ट पास करें तो भी हमें आउटपुट दें। इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं ना, तो आप इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करके देखता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इन अ लिस्ट, ठीक है। इसे भी ट्राई करते हैं, सॉरी इसको कमेंट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लिस्ट लेता है। फॉर एग्जांपल, एक लिस्ट है ए नाम से, ठीक है, या फिर नंबर नाम से ले लेता है। नंबर्स नाम से एक लिस्ट है, जिसके अंदर लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने एक ऑड नंबर की लिस्ट बनाई है यहाँ पे, जो अभी एम्प्टी है, ठीक है। मैंने इवन की लिस्ट बनाई है, जो अभी मैं एम्प्टी बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट डिफाइन करी है, एक नंबर्स की और 2
ऑड इवन की लिस्ट। तो नंबर वाली लिस्ट में कुछ नंबर है और ऑड और इवन की लिस्ट अभी एम्प्टी है। अभी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ऑड वाली लिस्ट में नंबर लिस्ट के जितने भी ऑड नंबर है वो सारे आ जाए, ऐसे इवन लिस्ट में सारे इवन नंबर आ जाए जो जो कि नंबर लिस्ट में है। ठीक है, तो सिंपली मैं करूँगा फॉर लूप चला रहा हूँ नंबर लिस्ट पे, है ना। इसी में से ही तो हमें निकालने हैं वो नंबर। तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा इफ आई इज, हम बस सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे कि आई जो है ऑर्डर की इवन है। सो इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। आपको पता है कंडीशन किस लिए यूज होती है, ऑड या इवन चेक करने के लिए। इसका मतलब जैसे ही आई 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इवन नंबर हुआ, तो उसे इवन लिस्ट वाली कैटेगरी में डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो सिंपली लिस्ट में वैल्यू डालने के लिए क्या होता है, अपेंड मेथड होता है। ठीक है, उसके अंदर हम ये आई डाल देंगे, एल्स ऑड लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, आई इसको रन करके देखते हैं पहले। ये सिंपली रन हो गया। अब जरा इनको प्रिंट करके देखते हैं और लिस्ट के अंदर अभी क्या आया है। ठीक है, और लिस्ट के अंदर सारे ऑड नंबर्स आ गए हैं और इवन के अंदर सारे इवन नंबर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए ऑड लिस्ट का। तो मैं सिंपली एक सब मेथड करके होता है। अगर इस सब मेथड में मैं जो भी लिस्ट पास करूंगा ना उसका सम मेरे को दे देगा। अगर इसमें रन किया तो इसलिए मेरे को ऑड लिस्ट का सम दे देगा क्योंकि मैंने ऑड लिस्ट पास करी है। ऐसे मैं इवन लिस्ट पास करूंगा, ये रही इवन लिस्ट। इसको जैसे ही मैंने यहाँ पास किया तो यहाँ पे इवन लिस्ट का सम आ गया। आप चाहो तो सम करके वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो थर्ड प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है शुभम। ठीक है, मेरे को इसको रिवर्स करना है। और रिवर्स करने के लिए क्या तरीका होता है, अगर सिंपली हम फोर लूप से करें तो मैं सबसे पहले लेते हैं एक्स नाम से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि इनिशियली एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लूप लगा रहे हैं इस पे एस नाम की स्ट्रिंग पे। तो हम चाह रहे हैं कि जब जब देखो अब आई के अंदर क्या आएगा, पहली बार में एस आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में एच आएगा। लेकिन हमें रिवर्स प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हमें एम प्रिंट कराना होगा ना। तो मीन्स जो पहला एलिमेंट है हम सबसे लास्ट में प्रिंट कराना है एक तरीके से। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो एक्स के अंदर किस तरह से वैल्यू आ जाए, आई प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको सिंपली रन करते हैं और एक्स को रन करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली लिखो एस, ठीक है, उसके बाद ये स्लाइसिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे इस तरह से -1। देखो जब -1 प्रिंट करते हैं तो लास्ट का एलिमेंट प्रिंट होता है। मैं चाह रहा हूँ -1 से लेके 0 तक प्रिंट हो। ठीक है, तो सिंपली कैसे लिखूंगा मैं, -1 से स्टार्ट हूँ और खा तक जाए बिल्कुल स्टार्टिंग तक। स्टार्टिंग तक जाने के लिए हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे -1। लास्ट में -1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि हर बार एक स्टेप पीछे जाता रहे। मीन्स ये वाला जो -1 है फर्स्ट वाला वो m के लिए है। ठीक है, क्योंकि हम m से पीछे जा रहे हैं तो इसलिए हमने लास्ट में -1 लिखा। और ये बीच वाला खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम बिल्कुल एंड तक जाने वाले हैं इसलिए। तो अगर मैं इसको सिंपली रन करूँ तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आई है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कैसे किया मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग। ठीक है, अगला प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस अ करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कोई भी करेक्टर अगर हमें रिप्लेस करना है तो सिंपली उसकी तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल कभी हमने नोटपैड वगैरह में या वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑप्शन देखा होगा फाइंड एंड रिप्लेस वाला, है ना। तो सेम काम यहाँ पे होता है। जिस भी स्ट्रिंग में से रिप्लेस करना है, जैसे मान लो अभी एस प्रिंट कराते हैं, एस के अंदर शुभम है, एस के अंदर से हमें रिप्लेस करना है REPLACE रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस करना है मेरे को एस की जगह बी लिखना है सिंपली। तो एस लिखा कॉमा फिर
जिसकी जगह जो जो रिप्लेस करना है वो लिख देते हैं यहाँ पे। और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखो एस की जगह बी आ गया ना, सिंपल। अगला प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टपल फ्रॉम यूजर। चलो ठीक है। अब हम टप्पल क्रिएट कराना चाहते हैं यूजर से। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक वर्जन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई टी नाम से टप्पल है, इसके अंदर इनिशियली 3 वैल्यू है, ऐसा मान लेता है, ठीक है। सो यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है, तो मैं सिंपली लिखूंगा इंट के मैं पहले इनपुट मेथड लिखूंगा, ठीक है। फिर लिख दूंगा एंटर वैल्यू, और मान लेते हैं उसे स्टोर करा लिया हमने नम के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये नंबर होगा तो हम यहाँ पे एक तरीके से इंट लिख रहे हैं। अब नंबर के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो यूजर टप्पल में ऐड करना चाह रहा है। तो इनिशियली टप्पल है टी, उसके अंदर क्या चला जाए, जो ऑलरेडी टी है वो, और साथ ही साथ जो नई वैल्यू आई है वो भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो सिंपली इसको इस तरह से लिखेंगे, लेकिन देखते हैं क्या आउटपुट आता है पहले, ठीक है। और प्रिंट कर देंगे टी को। तो मान लो मैंने वैल्यू डाली 6, और जैसे ही मैंने लिखा 6 तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आता है, कैन नॉट कॉन्केटिनेट टप्पल विद इंट वैल्यू, ठीक है। तो टप्पल के साथ हमेशा टप्पल ही अपेंड हो सकता है, नंबर ऐसे हम अपेंड नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिस्ट के अंदर डालूंगा, ठीक है। और एक टप्पल नाम का ना मेथड होता है, टप्पल नाम के मेथड के अंदर हमने अगर हम नम पास करेंगे तो वो नम टप्पल बन जाएगा, लेकिन हम सिंपली नम पास नहीं कर सकते। टप्पल मेथड ये कहता है अगर मेरे अंदर कोई आइट्रेटर पास करोगे मैं तभी टप्पल दूंगा। तो इसीलिए हमने लिस्ट के अंदर ये नम डाला। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। मैं लिखा 6, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरीके से इनिशियली टी क्या था 234, अब क्या हो गया 2346। ये वो वैल्यू है जो हमने अभी यूजर से ली थी, ठीक है। इसी तरह से आप यूजर से मल्टीपल वैल्यू करके भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम देखते हैं, तो मल्टीपल वैल्यू वाला आप ट्राई करके देखना। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सबसे पहले समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल टू सेट है, ठीक है। अगर दो ए और बी है, दो सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। मीन्स पेयरिंग कर रहे हैं हम एक तरीके से हर एलिमेंट की हर एलिमेंट के साथ। मीन्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबकी पेयरिंग करेंगे, जब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, एक तरीके से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयरिंग बना रहे हैं, है ना। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको सिंपली मैं करने के लिए क्या करूँगा, पहले ए सेट ले लूँगा। मान लेते हैं यही दोनों सेट है, ठीक है। तो अगर इनको रन करेंगे तो ये हमारे दो सेट बन गए। अब क्योंकि मेरे को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट ही होता है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हमें एम्प्टी सेट बनाना होगा। अब होता क्या है कि जब हम एम्प्टी सेट बनाते हैं ना, अब ये चलो मैं आपको बताऊंगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर जे इन बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक तरीके से डबल लूप चला रहा हूँ, ठीक है। नेस्टिंग बोलते हैं इसे, नेस्टिंग ऑफ लूप। तो मैं यहाँ पे डबल लूप चला रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, ए के ऊपर लूप चलाया, बी सेट के ऊपर लूप चलाया, ठीक है। और मेरे को सेट के अंदर वैल्यू ऐड मेथड के थ्रू ऐड करता है, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ए कॉमा बी, इस तरह से मैं वैल्यू अपेंड कर रहा हूँ। तो वैल्यू ए कॉमा बी की जगह आई कॉमा जे आएगा, क्योंकि आई और जे के अंदर 1 by 1 वैल्यू आएंगे ना हमारे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, एस के अंदर एक एक करके आई कॉमा जे ऐड होता रहेगा। जरा इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या आता है। तो अभी हमने रन किया, अब यहाँ पे एरर आ रहा है।
एरर ये आ रहा है कि डिक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट एड। इट मीन्स जो ये एस है ना, इसको ये डिक्शनरी कंसीडर कर रहा है। किस लिए? क्योंकि डिक्शनरी अगर हम सिंगल एम्प्टी ये करली ब्रैकेट लिखते हैं ना, तो ये डिक्शनरी कंसिडर होती है पाइथन में। तो इसको सेट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सेट मेथड के अंदर हम डाल देंगे तो ये सेट बन जाता है। ठीक है, अब इस कोड को रन करता है तो सिंपली कोड रन हो गया है। और हम एस के अंदर देखें तो हमारा आउटपुट आ रहा है जो कि हमें चाहिए था, 151625263536 ये आउटपुट चाहिए था ना हमें। सो दोस्तों आपको होप सो इस रिवीजन एक्सरसाइज से काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो जैसे कि हमने प्रोग्राम बनाया है ना, इसी को आप फंक्शंस में भी बना सकते हो। हर किसी का एक फंक्शन डिफाइन कर दो, जैसे ग्रेटर का फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, सम ऑफ ऑर्डर इवन का फंक्शन बना सकते हो। इस तरह से आप हर किसी को फंक्शन की फॉर्म में ही बना सकते हो। तो इससे आपको फंक्शन वाला कंसेप्ट भी वही हो जाएगा। सो होप से दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड बाय।